हेलो दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले मॉल गई थी और जाते ही मम्मी ने मुझे घोड़ा गाड़ी पे बैठा दिया। मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरी मम्मा ही थी, जो लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा गाय चली जा रही थी और तुरंत ये घोड़ा अपनी औकात पे आ गया। ये ज़्यादा तेज दौड़ रहा था और 2 ही मिनट में रुक भी गया। मुझे और झूलना था, लेकिन क्या करें, ये रुका हुआ था। मुझे जबरदस्ती उठा के भैया ने किसी और झूले पे बैठा दिया। मैं झूलना चाहती थी, लेकिन मेरी कोई मर्जी चलती है क्या इन लोगों के सामने। मुझे तुरंत ही एक मिशन पे बैठा दिया गया, जहां हमें मॉन्स्टर्स को मारना था। हम मॉन्स्टर्स को मार ही रहे थे, लेकिन हमें वहां भी तुरंत पता चल गया कि हम धराशाही हो गए हैं और हम हार कर दूसरी बटल की ओर चले गए, जहाँ हमें पानी से डायनासोर्स को मारना था। हम पानी से डायनासोर्स को मार रहे थे, लेकिन वहाँ भी डायनासोर्स ने हमें ही पानी पिला दिया और हम चुल्लू भर पानी में डूबकर किसी और राइड की तरफ चले गए। वहाँ पे भैया गाड़ी चलाने लगा। भैया अच्छी गाड़ी दौड़ा रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उसे, और मुझे यहाँ पे डायनासोर्स को मारने के लिए छोड़ दिया गया था। मैं पानी की बौछार से डायनासोर्स को मारे जा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे थकावट महसूस होने लगी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा घूम कर आया जाए, लेकिन ये भैया था कि गाड़ी दौड़ाए चला जा रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद ही मम्मी को अपना मिशन पकड़ाकर वहाँ से रफू चक्कर होना ही ठीक समझा। मैं जाकर किसी और मिशन की तलाश में जुट गई। तभी मुझे दिखाई दिया वहाँ पे कि भैया तीसरे नंबर पे आया है और मैं जाकर ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मुझे धक्का लगाना पड़ रहा था थोड़ा उसे भी। वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चल पा रही थी, तो मुझे धकेल धकेल के उसे चलाना पड़ रहा था। ये मम्मी मुझे हर जगह हाई बाय करने के लिए आ जाती है अपना कैमरा उठाकर। थोड़ी देर में ही मैंने देखा कि भैया दूसरे मिशन पे चला गया है। वो रेड बॉल्स को किसी डब्बे में कैच कर रहा था। डिंग 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 ऐसे करके वो बॉल्स को भरे जा रहा था और उसने बहुत सारी बॉल्स इकट्ठी कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोने की अशर्फियाँ इकट्ठी कर ली हों। वो इतना खुश था कि जैसे बहुत बड़ा बैंक लूट लिया हो। मैंने यहाँ ट्रेन से उतर जाना ही ठीक समझा, वरना वो और पैसे लुटा देता न जाने। फिर मैंने सॉफ्ट टॉय की डिमांड की। उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उससे एक सॉफ्ट टॉय नहीं निकला। मैं देखती रह गई। मैंने सोचा मैं झूठ मूठ का इस मशीन के अंदर हाथ डाल के ही निकाल लूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है इन्होंने, एक मशीन में से एक टॉय नहीं निकला। सब बैठे रहे अंदर ढीठ की तरह। बहुत पैसे खर्च हो गए इसमें हमारे। इतने में तो नया सॉफ्ट टॉय आ जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, देखना ही रह गया था। मम्मी ने हमें दिलासा देने के लिए दूसरे मिशन पे भेज दिया, जहां हमें बॉल को उठा उठा कर इस छेद में डालना था। हमने बहुत सारी बॉल्स को उठा उठा कर इसके अंदर भरा, लेकिन इसका पेट था कि भर ही नहीं रहा था। हम बॉल डालते जा रहे थे और ये और बॉल्स की डिमांड करता जा रहा था। ऊपर से न जाने कहां से बॉल्स की बारिश होने लगी। भैया तो बहुत थक गया था, लेकिन मैंने फिर सारी बॉल्स नीचे ही डाल दी उस छेद में डालने की बजाय। भैया मुझे फिर इस बस में बैठाने ले गया। जो ये बस हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि धरती हिल रही है, अर्थक्वेक आ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा था। खिड़की से झांकने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सच की बस में बैठी हुई हूँ, और मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था कि तभी ये बस भी रुक गई। ये बड़ी छोटी छोटी राइड देते हैं, जिससे मज़ा आता ही आते आपकी राइड ही ख़त्म हो जाती है। फिर मैं यहाँ से उतर कर दूसरे राइड पे चली गई। वहाँ बॉल को छेद में डालकर जैकपॉट लगाना था। मैंने सोचा मैं बॉल चुरा कर जाकर सीधा ही छेद में डाल दूँ, तभी गार्ड अंकल आ गए और मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर हम बैठे एक मैरी गो राउंड पे, जो कि बड़े से कुत्ते का मुंह था और उसमें हमें बैठना था। मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था, वो बहुत गोल गोल घुमा रहा था, ऊपर नीचे उड़ा रहा था, लेकिन फिर बाद में बड़ा मज़ा आने लग गया मुझे। और मेरा भैया भी बड़ा एंजॉय कर रहा था। मैं उसके साथ नहीं बैठी, क्योंकि वो मुझे कभी कभी टॉर्चर भी कर देता है। मुझे उल्टियाँ आ जाती हैं, लेकिन मुझे यहाँ उल्टी भी नहीं आई और कोई चक्कर भी नहीं आया। फिर लास्ट में मैंने सोचा ये डॉक्टर वाली बस में भी चढ़ ही लेती हूँ, जहाँ ये शैतान सा बच्चा पहले से ही बैठा हुआ था। मैंने सोचा इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करके इसको गायब ही कर दूँ, लेकिन ये वहाँ से उड़ ही नहीं रहा था। मुझे बहुत तंग कर रहा था। फिर मैंने फाइनली सोचा कि अरे यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। मैं उतर गई और मैंने सोचा कि इसके टायर ही पंचर कर दूँ ताकि ये भी न झूल पाए, लेकिन वो प्लास्टिक के टायर थे, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से निकल गई। निकलते निकलते मुझे दिखा एक राजसी सिंहासन। मैंने सोचा इस पे भी बैठा ही जाए। इस मैजिकल सीट पे बैठ के बिल्कुल मैजिका वाली फीलिंग आ रही थी। मन कर रहा था सबको गायब कर दूं और सारी राइड्स खुद अकेले ही एंजॉय करूं। वैसे आपको कैसा लगा मेरा एंजॉयमेंट, मुझे बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।